हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ में खुश हैं। और अभी देखेंगे जनरल और कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, तो हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा, किसी एक इंसान के लिए नहीं रहेगा। जो भी मेरे चैनल पे आएंगे आपसे कुछ ना कुछ मैच करेगा ही। तो आपको एनर्जी मैच करना है, ना कि राशियों पे जाना है। तो सारे ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। ठीक है, अब कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। चलिए देखते हैं आज क्या डाउनलोड्स आता है आपके लिए। क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, क्या बताना चाहते हैं भोलेनाथ, क्या बताना चाहती हैं माता रानी, इसी को चेक करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें कि जो लोग देख रहे हैं उनको क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय शिव शक्ति। जय माँ। वाह, जय माता रानी, जय माता रानी। वाह, जय माँ। जय माँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है। जो भी लोग देख रहे हैं अभी प्रेजेंट में, आपका ऑरा काफ़ी साइन कर रहा है। ठीक है, आपका ऑरा बहुत साइन कर रहा है। आप सेल्फ लव करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, शाइन कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव हैं आप बैलेंस में हैं। बैलेंस में एक होता है ना कि इंसान अंदर से अगर दुखी है, तकलीफ़ में है, तो नहीं, आप बिल्कुल बैलेंस पर्सन है, बैलेंस है आप। हो सकता है कि कर रहे हैं क्योंकि मेरा ये कार्ड मुझे वहीं अटका के रख दिया है। तो आपने जो अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हो, आप जो खुद के बारे में सोच रहे हो, अपनी ग्रोथ, अपने पेंटिकल्स, अपने पैसे, अपने ब्यूटी, अपना स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, तो आप साइन कर रहे हो। आप जो देखिए, डेविल का कार्ड ये भी है कि हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके इस ऑरा को देखकर काफ़ी परेशान है। ठीक है, हो सकता है कि आपके ऊपर हो सकता है कि बहुत लोगों ने अभी रिसेंट मतलब कि 6 से 7 दिन के अंदर हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, आपके ऊपर किसी डेविल एनर्जी को भेजा गया हो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत अलग हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, लोगों को देते रहते हैं, लोगों को देना पसंद करते हैं। आपको देखिए, आपको नवाजा गया है। जैसे माँ लक्ष्मी की बात करें तो आपको इतना नवाजा गया है कि आप दूसरों को देंगे, आप दूसरों को अपने ये में रखते हैं, लोगों को चलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, और एक दान दक्षिणा आप करते रहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ देख करके लोग परेशान हैं। जो भी आपके आसपास के लोग हैं या जो भी आपके चाहने वाले हैं वो बेहद परेशान हैं। ठीक है, और यही कारण है कि ये डेविल एनर्जी आप पे छोड़ा गया है, आपको बांधने की कोशिश किया गया है। ठीक है, आपको बांधने की कोशिश किया गया है। और आप जो बैलेंस हो तो कैसे हो, क्यों हो, आप इतना साइन कैसे कर रहे हो, और इतना आपके पास धन संपत्ति कहाँ से आता है, इतना आप कैसे लोगों को आप देते हैं, कैसे आप पे माँ लक्ष्मी का इतना कृपा है, कैसे आप शिव शक्ति के रूप में आ गए, कैसे आप बैलेंस हो गए। ये कोई आपके हेटर्स हो सकते हैं जो उनसे देखा नहीं जा रहा है, और वो इंसान आपके ऊपर अपना डेविल एनर्जी छोड़ रहा है, यानी कि उनसे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। ठीक है, आपको स्टक करने की कोशिश किया जा रहा है। होता है ना कि इंसान का हर विश पूरा हो रहा है, भाई ये अपने लक्ष्य पे ही फोकस है,
अपने कार्य पे आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको बांधने की कोशिश किया जा रहा है, आपको तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो आपके अंदर वो पावर, वो नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी की भी बात करेंगे कि आपके अंदर वो चीज़ आ चुका है कि आप लोगों को जान जाते हैं, लोगों को भाप जाते हैं, लोगों को समझ जाते हैं। एक स्कैनर की तरह हो आप, लोगों को स्कैन कर लेते हो अच्छे से, ठीक है। और ये लोग आपसे जलते हैं कि आपको ये सब पता कैसे चल जाता है, कैसे आप जान जाते हैं सब कुछ, और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखकर कुछ लोग आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, या आपके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप बदल गए हो, आप बैलेंस में हो, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आप शाइन कर रहे हो। भाई आप इतने बैलेंस कैसे हो गए, इतना कैसे ग्रो कर रहे हैं, इतने आप खुश कैसे हैं, ठीक है। लेकिन देखो आप 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई भी इंसान अगर आपके ऊपर कुछ कर भी रहा है ब्लैक मैजिक, तो ये बैक फायर हो रहा है, क्योंकि आपका ऑरा इतना शाइन कर रहा है कि ये आप पर जा ही नहीं रहा है, आप पर नहीं जा रहा है ये चीज़, ये बैक फायर हो जा रहा है, ठीक है। और ये लोग बेहद परेशान है कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप तक क्यों नहीं, आप परेशान क्यों नहीं हो रहे, आप टूट क्यों नहीं रहे, आप परेशान क्यों नहीं हो रहे। आपको परेशान देखना चाहते हैं ये लोग आपको देखना चाहते हैं कि आप थोड़ा डिप्रेशन में जाओ, ठीक है। और ये लोग पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में तो ये लोग जल रहे हैं। आज की बात करें तो ये लोग को जलन है आपके ऑरा को देखकर, आप बस देते रहते हो, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप लेना पसंद नहीं करते हैं, देना पसंद करते हैं। जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स में ये इंसान एक इंसान को दिए जा रहा है, तो आप देने वालों में से हो, लेने वालों में से नहीं हो। तो ये इंसान जो भी डेविल है, ये परेशान है कि आपके अंदर या आपके ऊपर इतना कृपा कैसे है, कैसे आप इतना बैलेंस में हो, इतना पैसा प्रॉपर्टी इतना कहाँ से आता है आपके पास। तो ये लोग आपको देखना चाहते हैं परेशान, डिप्रेशन में आपको परेशान होते हुए लोग देखना चाहते हैं, लेकिन परेशान ये लोग खुद ही हैं, खुद ही ये लोग बंधे पड़े हैं, क्योंकि इनका कुछ आप पे चल नहीं रहा है, ठीक है। आप देखो आप में क्या है कि आपने अपने आप को आपने रोक लिया है, आप जान चुके हो कि आपके लिए अच्छा बुरा कौन है, आपने अपने आँख पे एक पट्टी बांध लिए हो और आप आगे की तरफ चल रहे हो। आपको बुराई नहीं देखना है, आपको उन लोगों को नहीं देखना है जो लोग आपको परेशान करते हैं। आप वो हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसे इंसान है कि गले लगा लेते हैं, आप डेविल को भी गले लगा लेते हैं, ठीक है। ये डेविल 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, तो हो सकता है कि ये डेविल पास्ट में आपको मूर्ख समझा हो, या आपका मिसयूज़ किया हो, या आपको तोड़ने की कोशिश किया हो, और अभी जो आप बैलेंस हो गए हो, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे बॉटम में, ठीक है। तो आपने जो कर्मा किया है ना पास्ट में, जो आपने झेला है, टेंशन, डिप्रेशन, जो आप पे ब्लैक मैजिक या जैसे भी तोड़ने का कोशिश किया गया, रिश्ते बनाया गया, या आपके रिश्ते में आपके साथ वो इंसान जो भी था आपको स्टक किया, पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी आप स्ट्रेंथ में हो, बैलेंस। तो जो भी लोग आपके डेविल हैं वो देख रहे हैं कि आप इतना क्रेजियस कैसे हो गए, आपके अंदर इतना पावर कैसे आ गया, आप एक स्पिरिचुअल इंसान कैसे हो गए, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आ गया। तो हो सकता है कि सिचुएशन चाहे जो भी, आप हर किसी को हैंडल कर लेते होंगे, आपके अंदर इतना पावर होगा, आप जान जाते होंगे, आप मुस्कुरा के चल देते होंगे, आप रास्ता ही चेंज कर देते होंगे, आप पे फर्क ही नहीं पड़ता होगा। अगर डेविल सामने खड़ा हो जाए तो आप सीधे उसको मुस्कुरा के स्वागत करेंगे और चलते बनेंगे। तो ये लोग देख रहे हैं कि आप बदल चुके हो और आप काफ़ी स्ट्रेंथ में रहते हो, आप पे किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है, ठीक है। देखो असर की बात करें तो आपके अंदर है अभी भी, आप देखो तो अंदर से अंदर की बात करें तो आप अपना दर्द खुद भी देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप अपना
जो भी एनर्जी है अंदर अंदर में जो एक पेन है, एक दर्द है, उसको आप खुद भी देखना नहीं चाहते हैं, वहाँ भी आप आँख पट्टी बांध के हैं। ठीक है, इसके साथ भी हम आगे बढ़ेंगे, इसके साथ भी हम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, ऐसा चल रहा है आपके साथ। और हर चीज़ को समझते हुए आपने खुद को बैलेंस किया है। ठीक है, और आज फिर कहेंगे कि आप कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं आप। ठीक है, हीलर हो सकते हैं, खासकर बात करेंगे। और आपसे मिलने के बाद लोगों के अंदर उनका एनर्जी जो है चेंज हो जाता है। आपसे मिलने के बाद, आपसे बातें करने के बाद उनका एनर्जी चेंज हो जाता है। और आपके साथ होता क्या है कि आपका सर भारी हो जाता है, क्योंकि उनका नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाता है। तो नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव लोग आपके तरफ हैं तो उनसे आप दूरी बना के रहें, यही कहेंगे, क्योंकि आपका सर भारी होगा, आप स्ट्रक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग जब आपके ऑरा में आते हैं जो बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही डेविल हैं, जब आपको इस तरह का एनर्जी आप पे किया जाता है तो आपका सर भारी हो जाता है, क्योंकि आपका ऑरा काफ़ी शाइन कर रहा है। आप एक हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं, आपने खुद को बहुत बदल लिया है, आपने अपने ऊपर बहुत हार्डवर्क किया है। ठीक है, फिर भी ये डेविल कोई तो है जो आपको, आपका हेटर्स हो सकता है, या आपके बहुत करीब रहने वाला ये इंसान रहा होगा जिसने आपको चीट, धोखा, फरेब, आपकी भावनाओं को के साथ खिलवाड़ किया हो। ठीक है, ये डेविल आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, ये आप पे कब्जा जताने की कोशिश कर रहा है, ये आपके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है, क्योंकि आप साइन कर रहे हो, आप बदल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और ये परेशान हो रहा है। अब आप सोचो ये कौन है। आपके इस बदलाव से कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जिनको आपसे प्रेम है, वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव में हो, आप बदल रहे हो, आपने खुद के ऊपर काम किए हो, आप सेल्फ लव किए हो। ठीक है, ये है। देखो, आप स्ट्रेंथ का कार्ड है तो ये भी हम कह सकते हैं कि आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा दान दक्षिणा वगैरह भी करना चाहिए। और 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों को, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका आप हेल्प करो। जो लोग को आपका ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत है और मैं कुछ चैरिटीज़ वगैरह कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर करो। ठीक है, नेचर के साथ आप रहो, अपने लिए टाइम आप निकालो, और कहीं भी बैठ करके आप भगवान की आराधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, कहीं बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने लिए आप कुछ समय निकाल कर अकेले में रहें, शांत बैठें, और आपका पावर और बढ़ेगा। जैसे आप अकेले में टाइम बिताएंगे लोगों की भीड़ से अलग होकर के, तो आप जो स्ट्रेंथ गैदर की हो, जैसे आपने खुद के ऊपर काम किया है, तो आपका स्पिरिचुअलिटी और बढ़ेगा, आपके अंदर और वो क्वालिटी आएगा जो आप देखना चाहते हैं। जो जैसे आप चाहते हैं एक बदलाव, और भी बड़ा बदलाव, तो वो आपको देखने को मिलेगा, और आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा। ठीक है, जहाँ तक आप पहुँच चुके हैं उसके आगे भी जाना होगा आपको। तो आपको अकेले में समय बिताना है, और आपको करना है मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो किसी भी भक्ति, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको बहुत दिल से मानते हैं, उनको आप याद करके 10 मिनट आंखें बंद करके उनका आराधना कीजिए। उनका आराधना करने पे होगा क्या कि आप देखेंगे कि आपका स्पिरिचुअल पावर और बढ़ेगा। आप वो देख पाएंगे, वो कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो आपके कुछ गुड कर्मा है, गुड कर्मा जो अपने पास्ट से ही करते आ रहे हैं। आपने अपने लाइफ में गुड कर्मा ही किए हो। 8 ऑफ वेंट्स का ये कार्ड है, तो आप अपने लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा किए हो जो सही है, सही पाथ था। आप टूटे हो, रोए हो, आपको चीट धोखा किया गया, आपके साथ झूठ बोला गया, आपको मूर्ख समझा गया। पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं। ठीक है, आप पास्ट में आप कोई फूल हो सकता है। मेरा माइंड में आ रहा है फूल का कार्ड, मेरे माइंड में फूल का कार्ड आ रहा है, जो कि कल भी आया, परसों भी आया, मैंने 2 दिन पहले भी जो वीडियो उसमें भी फूल आया, आज भी मेरे दिमाग में फूल आ रहा है। हो सकता है कि पास्ट में आपको लोग फूल समझा, लेकिन आप अभी जो बदले हो वो गजब का बदलाव है। तो आपने अपनी लाइफ में गुड कर्मा किए हो, आप अपने रास्ते को छोड़े नहीं, आपके साथ चाहे जो भी हुआ होते चला गया और आप आगे बढ़ते चले गए। आपने अपने आंसुओं को अपने समेट लिया, अपने अंदर समेट लिया, अपने सही राह को आप पकड़ लिए। हार्मिट का भी कार्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, तो हार्मिट आपने हो सकता है कि अकेले में आप बहुत ज़्यादा समय बिताए हो, चिंतन मंथन किए हो, भगवान की आराधना किए हो, अपने बारे में आप सोचे हो, सोल सर्चिंग किए हो, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो गए हो। ठीक है, 8 ऑफ वेंट्स यही कह रहा है कि आपने अपने लाइफ में गुड कर्मा आप किए हो, गुड कर्मा। यही कारण है कि अब आपकी लाइफ में वो मिलने जा रहा है जो जिसका आपका एक रहा होगा। आप जो चीज़ के लिए पेंटिकल्स की बात कर रहे हैं, पेंटिकल्स की बात कर रहे हैं, तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी जहाँ भी हैं उसी एक स्टेप पे और बढ़ेंगे आप। ठीक है, और आपके लाइफ में आ रहा, देखो सेलिब्रेशन, चेंज देखेंगे आप अपने लाइफ में, चेंज होते हुए देखेंगे, मिरेकल होते हुए देखेंगे आप। ठीक है, देखो एस ऑफ बैंड्स,
तो ये भगवान की मर्जी है, भोलेनाथ की मर्जी है, ये माता रानी का मर्जी है। जिसको भी आप आराध्य मानते हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, जिन पे आप सरेंडर कर चुके हो, जिनको आप मानते हो, जिनको आप पूजा पाठ करते हो, जिनको आप प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक है, उनका मर्जी है कि आपको पूरी तरह से हील किया जाए, बैलेंस किया जाए और आपको वो दिया जाए जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। ये गॉड का मर्जी है, एस ऑफ बैंड्स, भगवान की मर्जी। देखिए बॉटम ही उठाएंगे हम, क्योंकि और बताना पड़ेगा मुझे। लवर्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स है, लवर्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स। आपको प्यार में बहुत धोखा मिला है। हो सकता है कि प्यार में आपको लोग छल किया आपके साथ, आपने बहुत ज़्यादा कहीं समय आप बिताए हो, काफ़ी आपका विश्वास को तोड़ा गया है, आपको समझा नहीं गया है। 6 ऑफ कप्स तो हो सकता है कि आप अपने तरफ से बहुत ही किसी को चाहे, बहुत ही अटूट, आपने अपने प्यार को संभाल के रखा, काफ़ी केयर किए हो आप, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ कप्स, ये कौन है? तो ये मुझे लग रहा है कि वही इंसान है जो आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो लौटना चाहता है, जो कभी आपको समझा नहीं था। तो ये इंसान आपको सॉरी बोल सकता है, क्योंकि आप बहुत बदल गए हो, अब आप वो नहीं हो, ठीक है। अभी आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रास्ते खुले पड़े हैं कि आप चाहो तो कुछ भी कर लो, ठीक है। देखिए अभी प्रेजेंट की बात करें तो ना आपके लाइफ में लोगों की कमी है, ना वर्क का काम है, कामों की कमी है, और ना मतलब कि आपके लाइफ में किसी चीज़ का कमी नहीं है, ठीक है। और जो भी ये इंसान, ये डेविल है, ये बेहद परेशान है, आपको देखकर काफ़ी कंफ्यूज है कि अब आप इसको क्यों चाहेंगे, अब आपको ये क्यों चाहिए, यही क्यों चाहिए, ठीक है। और ये इंसान आपको खोने से डर रहा है, खोने का डर है इसको। जिसने भी आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी रखा, आपको बांधने की कोशिश किया, आपको तोड़ने का कोशिश किया, वो इंसान डरा हुआ है, उसको डर है, खोने का डर, ठीक है। तो अब पछताए तो हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वही हाल इनका है, वही हाल इनका है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ही ईगो दिखाया, मेल फीमेल जो भी हैं ये आपके पार्टनर, पास्ट में इन्होंने बहुत ईगो दिखाया, अभी इनके अंदर प्यार भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा ये प्यार कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए ही प्यार है। हो सकता है कि इन्होंने आपको ऑप्शन में डाला हो, पास्ट में आपको एक ऑप्शन के जैसा ट्रीट किया हो इन्होंने, ठीक है। और ईगो में ही ये इंसान रहा, कभी आपको समझा नहीं, ईगो दिखाता रहा और दूसरे चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दिया, आपको नहीं दिया, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो अभी इसका स्थिति ऐसा है, इसका कप आपके लिए है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये फिजिकल अट्रैक्शन। तो हो सकता है कि पास्ट में ये मेल फीमेल जो भी थे काफ़ी अयास टाइप के थे और आपको समझे नहीं, ठीक है। और ये इंसान को लगता है कि जो आपका अभी का जो ऑरा है, आप काफ़ी चेंज हो गए। तो ये इंसान को यही लग रहा है कि इतना सफ़र करने के बाद आप इनके हाथों से आप जा कैसे सकते हैं, आप निकल कैसे सकते हैं, आप इनके लिए बदल कैसे सकते हैं, आप तो इनके हैं, आप किसी और के कैसे हो सकते हैं। तो इनको आपको खोने का डर है। और ये इंसान ये भी सोच रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, ये भी सोच रहे हैं कि मैंने ईगो बहुत दिखाया, इनको अपनी गलतियाँ याद आ रहा है, ठीक है। ये इनको लग रहा है कि मैंने ईगो के चक्कर में मैंने एक बहुत ही अच्छे इंसान को खो दिया, ठीक है। तो अभी के टाइम में देखिए फूल का कार्ड आ ही गया, देखो आप फूल का कार्ड आ रहा है, ठीक है। ये इंसान अभी के टाइम में ये अपने आप को ही मूर्ख समझ रहा है, ठीक है, ये अपने आप को ही मूर्ख समझ रहा है। हो सकता है पास्ट में ये इंसान आपको मूर्ख ही समझा और यही कारण है कि हर्ट किया आपको, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में इंसान अपने आप को ही मूर्ख समझ रहा है। ये देख रहा है कि भाई आपके पास तो पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं, आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि तो इम्प्रेस आप हो गए हो आज के डेट में, आज आप बदल चुके हो भाई, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान, फिर से बोलेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी में आपने कदम रखे हो और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की बहुत ही बड़ी कृपा हो रही है। और ये भी कहेंगे कि आप काफ़ी बैलेंस में हो, बहुत ही प्यार देने वालों में से हो, लोगों को हील करने वालों में से हो, आप देना जानते हो, लेना नहीं। और आपके ऑरा में जो आए उसका भी पाप धुल जाए वाला हाल है। तो आपको खोने का डर इस इंसान को है कि भाई मैं इस इंसान, इस हीरो को खो ना दूँ, ठीक है। तो आप का क्वालिटी अब इस इंसान को समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने आपको दर्द दिया है, दर्द ही दिया है और कुछ नहीं दिया। ये आपके साथ इस रिश्ते में रहकर 1 रुपए का काम नहीं किया, चवन्नी अठन्नी का काम नहीं किया। एकदम ठेठ भाषा में बात करें तो ये इंसान आपसे लूटा, आपसे लिया प्यार, पैसा, सपोर्ट, आपका हेल्प, और इसने क्या किया, दर्द दिया, आपको दुख दिया, पीड़ा दिया, यातना दिया, सारा चीज़ इल्ज़ाम आप पे दिया, ठीक है।
और आप जो बदले हो, तो ये इंसान का भी दिल टूट रहा है, अभी ये इंसान भी टूट रहा है, ठीक है। तो आपका एनर्जी बताते बताते यहाँ पर कोई और भी घुस गए, तो इनका भी एनर्जी बता दिए कि आपकी लाइफ में कोई और भी था जो इस तरह का हरकतें आपके साथ किया है। आपको फुल समझा गया और अभी के टाइम ये खुद फुल बन के बैठे हुए हैं। तो आपसे कितना मैच किया आप ज़रूर बताएं, और आप वो स्ट्रेंथ में, अपने पावर में ही आप रहो, ठीक है। देखिए, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो जो बुरा किए होते हैं उनको पछतावा होता है, क्योंकि सच का पाथ जब आप सही राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपके साथ तो बुरा नहीं होना, क्योंकि आपके साथ फिर भगवान चलेंगे ना। आपके साथ में कौन चलेगा? फिर वो वही चलेंगे ना जिनको कोई देख नहीं पाता, जो अदृश्य है, जो अदृश्य है। आपको लगता है कि आप अकेले हो, नहीं, आप अकेले नहीं हो। अगर कभी भगवान अगर आपको दिखाने लगे अपना, जो होता है ना कि वो अपना दिखाने लगे कि वो हैं क्या, वो आपके साथ हैं या नहीं, तो हर जगह उनके कैमरे में आप ही मिलोगे, ठीक है। हर जगह वो आपके साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इस पीड़ा से कोई बाहर निकाला है, इस दर्द से, इस डेविल से, इस पीड़ा से कर कोई बाहर निकाला है, तो ये हैं भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे भोलेनाथ को माने, श्री गणेश जी को माने, माँ दुर्गा को माने। तो आपके हाथों को थामा है इन्होंने, ठीक है। आपको इस पीड़ा से बाहर निकाले हैं ये। तो अब आपको दोबारा आपकी तरफ अगर कोई प्यार भरा प्रपोजल लेके आए और आपको समझाए कि बस आप मान जाओ, ऐसा अब गलती नहीं होगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो आपको अपने विश फुलफिलमेंट, जो भी आपका विश रहा है, जो भी आपका विश है, जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस पे आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की बात करें या अपने लाइफ का कोई गोल सेट करके रखे हो, काफ़ी आप आगे बढ़ चुके हो, तो आप उसी पे काम करें, ठीक है। और आप इनके लाइफ से निकल जाएं, जिन्होंने आपको निकालने के लिए बेहद परेशान, जो इंसान पास्ट में आपको निकालने के लिए बेहद परेशान था, उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दें, ठीक है। डिटैच करें अपने आप को, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको दोबारा से पेन दे सकता है, दोबारा से आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको आगे बढ़ते देख करके बेहद परेशान है, आपकी तरफ आना चाहता है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना चाहता है, ठीक है। वो सारे टूल्स आप पे अपना देंगे जो इनके बस में है, जो ये कर सकते हैं, तो इनसे बचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और डेथ, आपको आगे बढ़ना, ठीक है। आपको सरेंडर कर देना है गॉड के ऊपर, भगवान पे छोड़ दें, सब कुछ आपको सरेंडर कर देना है, आपको करना है मूव ऑन। आपको पीड़ा, दर्द, पेन दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग काफ़ी बर्डन में है, परेशान है, बहुत परेशान है। अब कौन हेटर्स हैं वो आप देखो, क्योंकि आप अपने लाइफ में खुश हो, आप अपने फैमिली में खुश हो, बच्चों के साथ खुश हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस हो, ठीक है। और ये लोग काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी दुखी हैं। और हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो स्पिरिचुअल हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप पर्सन होते हुए भी आपके साथ इतना सब कुछ कर गए, न जाने क्यों, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको अपने सेल्फ लव में रहना है और आगे बढ़ते जाएं, भगवान पे भरोसा रखें, जो समझ में नहीं आता सरेंडर कर दें, ठीक है। यही मेरा आज का रीडिंग, और थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।